अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। बॉलीवुड सनत का वो दरवाजा है जहां मौजूद तकरीबन हर अदाकार या अदाकारा किसी न किसी लिहाज से इखलाकी बुराई में घिरे हुए हैं। बॉलीवुड के लोग अफेयर्स में मुब्तला हों ये सब बहुत आम चीज समझी जाती है। अलबत्ता अवाम अक्सर इनमें से बहुत सारे स्कैंडल से अनजान रहती है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बॉलीवुड के चंद बड़े बड़े नामों और उनके ऐसे ही कुछ करतूतों के बारे में बताएंगे जो बहुत ही कम आम आवाम के इल्म में आते हैं। इनमें बॉलीवुड के तमाम बड़े बड़े नाम शामिल हैं और आप में से बहुत सारे लोग इनकी हिस्ट्री से भी वाकिफ नहीं होंगे। आज हम आपके लिए एक ऐसा कंटेंट लेकर आए हैं जिसे देख और सुनकर आप हैरानों परेशान रह जाएंगे कि आपके पसंदीदा अदाकार किस तरह से इन गैर इखलाकी कामों में मुलविस रहे हैं। तो दोस्तों, अगर हम बात करें शाहरुख खान की, जो बिला मुबालगा इस वक्त अरबों लोगों के दिलों पर राज करते हैं और इन्हें बॉलीवुड का किंग समझा जाता है, तो ये किंग खान हर लिहाज से वाकई किंग है। शाहरुख खान, जिन्हें आमतौर पर बड़ा ही भोला भाला और इखलाकी अकदार का हामिल एक्टर बताया जाता है, इनकी जिंदगी दूसरों से कुछ कम दागदार नहीं है। शाहरुख खान ने अपनी फिल्मी जिंदगी का आगाज बड़ी ही कम उम्र में किया था और फिल्मी जिंदगी के आगाज के कुछ अरसे बाद ही इन्होंने अपनी हिंदू बीवी गौरी खान से हिंदुआना रस्म रिवाज के तहत शादी कर ली थी। अलबत्ता इनका अफेयर बहुत लंबे अरसे तक बॉलीवुड की हीरोइन काजल के साथ चलता रहा। 1994 से लेकर 2001 तक इन्होंने काजल के साथ बहुत सारी फिल्में की, जिनमें दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, कभी खुशी कभी गम और कुछ कुछ होता है शामिल है। इस अरसे के दौरान काजल की बड़ी कोशिश थी कि किसी तरह से वो खान साहब के निकाह में आ जाए, लेकिन चूंकि शाहरुख खान पहले से शादीशुदा थे, इसलिए वो इस तरह का कोई भी एडवेंचर बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। इसकी एक वजह गौरी खान के खानदान का अच्छा खासा स्ट्रांग होना भी था और खुद शाहरुख खान भी गौरी खान से काफी ज्यादा मोहब्बत करते हैं, इसलिए वो बावजूद अपने दिल के कहने के काजल को गौरी खान पर फौकियत नहीं दे सके। ये अलग बात है कि इस दौरान इनका काजल के साथ अफेयर खूब धूमधाम से चलता रहा। इसके बाद शाहरुख खान की मशहूर फिल्म डान और बिल्लू बार्बर के दौरान इनका अफेयर प्रियंका चोपड़ा के साथ भी खूब जोश से जारी रहा। लेकिन बाद में जब ये स्कैंडल आउट हुआ और मीडिया को इसकी खबर मिली, तो शाहरुख खान ने स्टैंड ले लिया और मीडिया के सामने आकर इस स्कैंडल की तरदीद कर दी। इससे इनकी अज़दवाजी जिंदगी भी बच गई। ऋतिक रोशन बॉलीवुड के ग्रीक गॉड समझे जाते हैं। यूनानी देवता जैसे खूबसूरत, लंबे चौड़े, गोरे चिट्टे और नीली आंखों के हामिल ये इंतहाई खूबसूरत अदाकार सिर्फ बाहर से ही खूबसूरत नजर आते हैं, वरना ये शायद बॉलीवुड के सबसे ज्यादा अफेयर करने वाले अदाकारों में शामिल हैं। बॉलीवुड में ऐसी मिसालें बहुत कम मिलती हैं जब किसी अदाकार ने किसी दूसरी एक्ट्रेस की वजह से अपने घर को छोड़ दिया और अपनी बीवी को तलाक दे दी। अलबत्ता ऋतिक रोशन इस मामले की जिंदा मिसाल है। ऋतिक रोशन का अफेयर बड़े लंबे अरसे तक कंगना रनावत के साथ चलता रहा, जबकि उस वक्त ऋतिक रोशन सुजीन से शादी भी कर चुके थे। कंगना रनावत के साथ इनका अफेयर काफी अरसे तक चलता रहा और ये खूब खुल खुलाकर हर किस्म का काम करते रहे। 2010 में अपनी एक फिल्म काइट्स की शूटिंग के दौरान ऋतिक रोशन अपनी साथी एक्ट्रेस बाबरा गुल के इश्क में मुब्तला हो गए। तभी इन्होंने 2010 में कंगना रनावत के खिलाफ हैरेसमेंट और ऑनलाइन स्टॉकिंग का केस भी फाइल किया। इसके जवाब में कंगना रनावत गुस्से के मारे सब कुछ खोल डालने पर तुल गईं और उन्होंने मीडिया पर आकर अपने अफेयर की एक एक चीज पब्लिक कर दी। कंगना रनावत की तरफ से होने वाले ये इंकिशाफात इस कदर भयानक थे कि ऋतिक रोशन की बीवी ने इनसे तलाक ले ली और इन्हें छोड़कर चली गई। अलबत्ता कोई भी चीज ऋतिक रोशन को मजीद अफेयर से नहीं रोक सकी और इस वक्त वो सबा आजाद नामी एक उभरती हुई अदाकारा और मॉडल के मंगेतर बन चुके हैं और जल्द ही इनकी शादी भी मुतवक्के है। नाज़रीन, बॉलीवुड का क्यूट और चॉकलेट बॉय रणबीर कपूर बॉलीवुड में सबसे ज्यादा अफेयर्स रखने के हवाले से जाना जाता है। पिछले 12 सालों यानी 2010 से लेकर 2022 तक, जब तक इनकी आलिया भट्ट से शादी नहीं हो गई, तब तक इन 12 सालों में रणबीर कपूर ने कमोबेश 12 अफेयर्स किए हैं, या यूं कहा जा सकता है कि ये वो अफेयर्स हैं जो मीडिया के सामने आए हैं। इसके अलावा जाने कितने अफेयर्स होंगे जिनके बारे में आम आवाम नहीं जानती। इनका पहला अफेयर मशहूर अदाकारा ओंतिका मलिक के साथ तब हुआ जब ये बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर एक फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। यही ओंतिका मलिक बाद में मशहूर अदाकार इमरान खान की बीवी भी बनी। इसके बाद रणबीर कपूर का दिल सोनम कपूर की तरफ मायल हो गया और इनका अफेयर खासे बोल्ड अंदाज से चलता रहा। इसके दौरान ये मीडिया पर भी आते रहे, अलबत्ता इन्होंने अपने अफेयर के हवाले से मीडिया या किसी भी सवाल का कभी कोई जवाब नहीं दिया। इनका अगला अफेयर बॉलीवुड की देसी गर्ल प्रियंका चोपड़ा के साथ मंजरेआम पर आया। अलबत्ता हर बार सवाल करने पर इन दोनों का यही मौकफ था कि हम दोनों तो महज अच्छे दोस्त हैं और हमारे दरमियान ऐसा कुछ भी नहीं है।
इसके बाद इनका अगला अफेयर दीपिका पाडुकोण के साथ मंजरेआम पर आया और कुछ ही दिनों बाद ये अपनी फिल्म अजब प्रेम की गजब कहानी की शूटिंग के दौरान कतरीना कैफ के साथ भी इन्वॉल्व हो गए। हालांकि उस वक्त इनका अफेयर दीपिका पाडुकोण के साथ भी चल रहा था। पाडुकोण के साथ इनकी आखिरी फिल्म 2013 में सामने आई और इसके बाद इन्होंने कतरीना कैफ के साथ खूब खुलकर एंजॉय किया। इस दौरान दीपिका को मुख्तलिफ वीडियोस में खासा और टूटे हुए दिल के साथ दिखाया गया, क्योंकि रणबीर ने इनका दिल तोड़ने में कोई मुरव्वत नहीं दिखाई थी। जल्द ही इनका दिल कतरीना कैफ से भी भर गया और फिल्म रॉक स्टार की शूटिंग के दौरान ये दिलो जान से नरगिस फखरी के आशिक बन गए। रणबीर कपूर एक अच्छे खासे दिल फेंक किस्म के इंसान है। कुछ ही अरसे बाद यानी 2018 में इन्होंने आलिया भट्ट के साथ डेटिंग शुरू कर दी और 2022 में इनकी आलिया भट्ट से शादी भी हो गई। शादी की वजह शायद ये भी बनी हो कि आलिया भट्ट शादी से पहले ही इनके बच्चे की मां बनने वाली थी और यही वजह है कि इन्हें आलिया भट्ट के साथ शादी करनी ही पड़ी। उम्मीद की जा सकती है कि एक जवान जहान बीवी के होते हुए अब रणबीर कपूर बाहर मुंह मारने से गुरेज करेंगे। प्यारे दोस्तों, शहजादों और नवाबों जैसी जिंदगी गुजारने वाले छोटे नवाब सैफ अली खान बॉलीवुड के 4 खान्स में से टॉप के खान्स में शुमार होते हैं। अलबत्ता सैफ अली खान का औरतों के मामले में रवैया काफी अजीब रहा है, क्योंकि इन्हें कभी भी अपनी हम उम्र किसी भी औरत के साथ मुलविस नहीं देखा गया। अपने फिल्मी कैरियर के आगाज में इन्होंने खुद से 13 साल बड़ी उम्र की लड़की अमृता सिंह से शादी कर ली थी। उस शादी के लिए सैफ अली खान को अपनी फैमिली की मुखालफत भी मोल लेनी पड़ी, क्योंकि इनका खानदान किसी अदाकारा को अपनी बहू बनाने पर आमादा नहीं था। छोटे नवाब भी कुछ कम शौकीन नहीं हैं और 2002 में इनका एक इटालियन मॉडल रोजा कैटलानो के साथ अफेयर मंजरेआम पर आया। इसी अफेयर का शाखसाना था कि 2004 में इनकी पहली बीवी अमृता सिंह ने इनसे तलाक ले ली। रोजा के साथ इनका अफेयर 2007 तक चलता रहा। इसके बाद सैफ अली खान की निजी जिंदगी काफी मुश्किलात का शिकार हो गई। इस दौरान सैफ अली खान की बहुत सारी फिल्में भी फलाप हुई और ये अक्सर औकात डिप्रेशन के मारे हुए भी दिखाई दिए और 2012 में इन्होंने करीना कपूर बेबो ऑफ बॉलीवुड के साथ शादी कर ली, जो उम्र में इनसे 12 साल छोटी थी। इस वक्त ये मुकम्मल तौर पर एक फैमिली मैन है और अभी तक 2012 के बाद से इनका कोई भी अफेयर मंजरेआम पर नहीं आया। बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्ट आमिर खान भी इस मामले में किसी से कम नहीं है। आमिर खान ने अपनी पहली शादी रीना दत्ता से की और इनसे इनके बच्चे भी हैं। इसके बाद ये एक बरतानवी अदाकारा और राइटर जसिका हैंग्स के साथ मुलव्वस पाए गए, जिससे इनका एक लव चाइल्ड यानी नाजायज बच्चा जॉन के नाम से इस दुनिया में आया। इन्होंने जसिका पर काफी दबाव डाला कि वो अबार्शन करवा दे, लेकिन वो इस बात पर नहीं मानी। इस अफेयर के बाहर आने पर रीना दत्ता ने आमिर खान से तलाक ले ली। 2005 में इन्होंने किरण राव, जो एक राइटर, अदाकारा और डायरेक्टर थी और बॉलीवुड में खासी पर्सनैलिटी की हामिल थी, से शादी कर ली। 2016 में आमिर खान एक बार फिर एक और अफेयर में मुब्तला हो गए। इस बार ये अदाकारा इनकी मशहूर फिल्म दंगल में मौजूद हीरोइन फातिमा सना शेख थी, जो इस फिल्म में इनकी बेटी का किरदार अदा कर रही थी। इस अफेयर के शुरू होते ही आमिर खान ने अपनी दूसरी बीवी किरण राव को भी तलाक दे दी। दोस्तों, बॉलीवुड के सबसे पुराने अदाकार धर्मेंद्र, जिन्होंने 1954 में फिल्मी दुनिया में कदम रखा, इनकी कहानी भी कुछ कम अजीब नहीं है। धर्मेंद्र ने अपनी पहली शादी प्रकाश राव नामी एक सिख औरत से की थी और यही औरत बॉबी देओल और सनी देओल की मां भी है। इसके बाद धर्मेंद्र हेमा मालिनी के इश्क में मुब्तला हो गए, लेकिन वो अपनी पहली बीवी को नहीं छोड़ना चाहते थे। इस मसले का हल निकालने के लिए हेमा मालिनी और धर्मेंद्र दोनों ने इस्लाम कबूल कर लिया और फिर शादी की, क्योंकि इस्लाम में 4 बीवियों के रखने की इजाजत है। उसके बाद से लेकर अब तक धर्मेंद्र का कभी भी कोई भी अफेयर सामने नहीं आया।